वही वाहिगुरु परमात्मा के बारे में भक्त नामदेव जी कह रहे हैं, मलय न लाछै पार मलो पर मलियो बैठो बैठो री आई। वो जो वाहिगुरु परमात्मा मायामल अविद्या से रहित है और परमलियो जो अति सुगंधवान सुंदर कोमल मलयागर चंदन से भी ज़्यादा आनंद देने वाला बैठो री आई, वो सबके हृदय में बैठा हुआ है। इसीलिए घट घट में हरजू बसे संतन कहियो पुकार। एक समय भक्त नामदेव जी जा रहे थे और नदी के किनारे बैठ के प्रभु का ध्यान कर रहे थे। एक स्त्री जिसका पति मर गया, उसको बहुत दुख कि मैं इस संसार में पति के बगैर रहने का क्या फ़ायदा। उसने विचार करी कि नदी में जाके डूब जाऊं। दौड़ी दौड़ी गई नदी में छाल मारने के लिए, तो देखती क्या है कि एक संत प्रभु के ध्यान में बैठे। उसके चित्त में आया कि छाल मार करके मर तो जाना ही है, ये संत महापुरुष को मैं नमस्कार कर लूं। साधुनाम दर्शनम पुण्यम, साधुओं का दर्शन करने से पुण्य बढ़ता है। उस पुण्य का प्रताप ये हुआ कि भक्त नामदेव जी बड़ी प्रसन्नता से कहते हैं, आओ सुहागवंती आओ, बैठ। वो स्त्री चरणों में नमस्कार करती है, कहते हैं, संतो महापुरुषों आपने बोले कि सुहागवंती। हमारे पति तो मर गए हैं और उनका जो है लाश यहाँ पड़ा हुआ है। आपके चरणों में प्रार्थना है, बेनती है कि जब आपने सुहागवंती कहे हैं तो हमारे पति को जिंदा कर दो। वहाँ पर भक्त नामदेव जी फिर आंख बंद करके बैठ गए कि प्रभु का जो विधान है उसमें दखल देना ठीक नहीं है। लेकिन साध वचन अटला था। साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोलिया व्यर्था नहीं। साधु का वचन कभी व्यर्था नहीं जाता, बशर्ते कि साधु। साध संगत जी वो तो चुप भक्त नामदेव जी, लेकिन परमात्मा विचार करते हैं कि नामदेव मेरा भक्त है और हम अपने भक्त की महिमा जगत में करानी है। कहते हैं भक्त नामदेव, अंदर आवाज आता है, भक्त नामदेव तुमने जो वचन किया है वो पूरा होगा, पूरा होगा, अवश्य पूरा होगा। साध संगत जी वो स्त्री रोती है, विलाप करती है, आप हमारे पति को जिंदा कर दें। भक्त नामदेव जी के अंदर ये आकाशवाणी हुई कि जाओ और उसका हाथ पकड़ के उठाओ, वो जिंदा हो जाएगा। भक्त नामदेव जी गए उसके घर और हाथ उठा के कहते हैं, तू सोया पड़ा है, उठ। और वो उठ के खड़ा हो गया। उठ करके वो खड़ा हो गया। साथ समझे भक्तों की महिमा अपार है। मलय न लाछै पार मलो परमलियो बैठो री आई। हे वाहिगुरु, तू मायामल अविद्या से रहित है और
चंदन के समान सुगंधित। यूँ समझो इस संसार के जितने भी फूल हैं, जितने भी फल हैं, जितने भी इतर हैं, सबके अंदर जो खुशबू है और सुंदरता है वो आपकी ही है।